अगर सम्मान का जीवन जीना चाहते हो, अगर ताकतवर बनना चाहते हो, अगर अपनी गरीबी दूर करना चाहते हो, तो आपको ये राजनीति में निकल करके आपको राजा बनना ही पड़ेगा। आप कहोगे साहब हम कैसे राजा बन जाएंगे? राजा तो राजा का बेटा ही बनता है। ये बात आपकी 70 साल पहले सही थी, आज सही नहीं है। लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब ने कहा अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। फिर कैसे पैदा होगा? फिर बैलेट बॉक्स के पेट से पैदा होगा। जिस डिब्बे में तुम वोट डाल के आते हो उसमें से राजा पैदा होता है। और राजा एक नहीं, पहले तो एक ही बनता था, युवराज। लेकिन आज इस देश में करोड़ों लोग राजा बनते हैं। हर गांव में राजा, हर मोहल्ले में राजा, हर नगर में राजा, हर ब्लॉक में राजा, हर जिले में राजा, हर वार्ड में राजा, चारों तरफ राजा ही राजा हैं। गांव का सरपंच गांव का राजा कहलाता है, ब्लॉक का प्रधान ब्लॉक का राजा होता है, जिले का प्रमुख जिले का राजा होता है, नगर का मेयर नगर का राजा होता है। अब भले ही सरपंच हमारी बहन महिला अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन वो कुर्सी पे बैठती है और उसके आदेश का पालन पढ़ा लिखा पंचायत सेक्रेटरी करता है। करता है नहीं करता है? ब्लॉक का प्रधान भले ही अनपढ़ हो, लेकिन उसके आदेश का पालन पढ़ा लिखा बीडीओ करता है। जिले का प्रमुख भले ही अनपढ़ हो, लेकिन उसके आदेश का पालन पढ़ा लिखा कलेक्टर करता है। कितनी बड़ी ताकत आपके हाथ में दी है कि तुम अपना राजा बना लो। और जब इतनी ताकत तुम्हारे हाथ में दी है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में यह भी लिख दिया है कि अगर तुम किसी को राजा बना सकते हो तो तुम में से खुद एक एक आदमी राजा बन भी सकता है। ये तुम्हारे अंदर इच्छा जागनी चाहिए। लेकिन तुमको कहां फंसा रखा है? तुमको फंसा रखा है मंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ो, यज्ञ करो, सारी शुद्धि हो जाएगी, सारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारे दुश्मनों का अंत हो जाएगा। मंत्र पढ़ो। और सब मंत्र पढ़ने में लगे हुए हैं। और मेरी गारंटी है, कितना ही बड़ा विद्वान मेरे सामने ला करके बिठा दो और मैं उससे कहता हूं मंत्र मार और मेरी गरीबी दूर कर, मंत्र मार, मुझे भस्म कर। दुनिया में आज तक ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो किसी को भस्म कर दे। अगर मंत्र में ताकत होती तो पाकिस्तान की सीमा पे इन मंत्र पढ़ने वालों को बिठा देते, पाकिस्तान की सेना अपने आप ध्वस्त हो जाती। मूर्ख बना रखा है। मंत्र किसे कहते हैं? मंत्र कहते हैं इस मन की जो उपज है, इस मन की जो सोच है, मन में जो सोच पैदा होती है, उससे जो हम काम करते हैं वो मंत्र कहलाता है। और जो तन से काम करते हैं वो तंत्र कहलाता है। और जो इस शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा पैदा करने का काम करता है वो यंत्र कहलाता है। मंत्र, तंत्र और यंत्र, और इन तीनों के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इनका बाप बना दिया लोकतंत्र। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जनता के द्वारा, जनता का राज, जनता के लिए। बीच में ना कोई भगवान आएगा ना खुदा आएगा, ना कोई देवी आएगी ना कोई देवता आएगा। जनता ही मालिक होगी, जनता ही मालिक होगी, जनता ही बनाएगी, जनता के लिए ही बनेगा। ये जनप्रतिनिधि जो कहलाते हैं ये जनता की सेवा के लिए होते हैं। इन्हें जनता की सेवा करनी ही पड़ेगी। ये बाबा साहब ने तुम्हारे हाथ में ये अधिकार दिया कि अगर आपको हमारा प्रतिनिधित्व करना है तो तुम्हें हमारी सेवा करनी ही पड़ेगी। तुम जिस सरकार को बनाते हो वो सरकार तुम्हारे पैसे से चलती है, किसी की जेब से नहीं चलती, किसी के खजाने से नहीं चलती। तुम्हारी जेब से जो टैक्स जाता है, इन गरीबों के जेब से, किसानों की जेब से, कमजोरों की जेब से जो टैक्स जाता है, इसी टैक्स से ये सरकार चलती है और वो मजे लेते हैं। तुम्हें भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं, साहब हमारे कर्जा माफ कर दो। हमने भी लिखा है इस पर्चे में, क्या लिखा है? हम भी डिमांड कर रहे हैं क्या
स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो दी है उसको लागू